आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2024 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन भी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर बेसिक डेटा टाइप्स सपोर्टेड इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या सी प्रोग्रामिंग भाषा में सपोर्ट किए जाने वाले बेसिक डेटा टाइप कौन से हैं। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी प्रोग्रामिंग भाषा में सपोर्ट किए जाने वाले बेसिक डेटा टाइप कौन से हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के इस आंसर को लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में आप सबसे पहले लिखेंगे कि सी भाषा में डेटा टाइप का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि किसी वेरिएबल में कौन सा प्रकार का डेटा स्टोर किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सी लैंग्वेज में आप किसी वेरिएबल को जिस डेटा टाइप का डिक्लेयर करेंगे वो वेरिएबल बस उसी तरीके की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। बेसिक डेटा टाइप्स 4 मुख्य प्रकार के होते हैं। तो बेसिक डेटा टाइप के 4 मुख्य प्रकार होते हैं। हम चारों मुख्य प्रकारों को एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक डेटा टाइप का जो पहला प्रकार है वो है इंटीजर, मतलब हम किसी वेरिएबल को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इंटीजर का उपयोग हम करते हैं पूर्णांक स्टोर करने के लिए। पूर्णांक मतलब होता है होल नंबर, मतलब ऐसे नंबर जो पूरे हों, जिसमें डेसिमल नहीं हो, जैसे -10, 0, 25, ये सब इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। इंटीजर डेटा टाइप के लिए जो आकार रिजर्व होता है वो आमतौर पर 2 या 4 बाइट का होता है। वो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे कि आपको इंटीजर डेटा को स्टोर करने के लिए कितना बाइट मिलेगा। इंटीजर की रेंज जो होती है, रेंज 2 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, पहला साइंड, दूसरा अनसाइंड। मतलब अगर आपको इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करके अगर आपको इंटीजर नंबर स्टोर करने हैं और इंटीजर नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, तो आप साइंड इंटीजर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। उसी तरीके से अगर आपको ऐसे नंबर स्टोर करने हैं जिसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही होंगी, तो आप किसी वेरिएबल को अनसाइंड टाइप का डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर आप किसी वेरिएबल को साइंड टाइप का डिक्लेयर करते हैं, साइंड इंटीजर टाइप का, तो आप उस वेरिएबल में सबसे छोटी वैल्यू जो स्टोर कर सकते हैं वो होगी -32,768, और उस वेरिएबल में जो आप सबसे बड़ी वैल्यू स्टोर कर पाएंगे वो होगी 32,767, अगर आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर 2 बाइट सपोर्ट करता है इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर इंटीजर डेटा को स्टोर करने के लिए 4 बाइट सपोर्ट करता है, तो आप सबसे छोटा नंबर जो स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में जिसको आपने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है, वो वेरिएबल में आप सबसे छोटी वैल्यू ये स्टोर कर सकते हैं, और आप उस वेरिएबल में सबसे बड़ी वैल्यू ये स्टोर कर सकते हैं। ये कब करेंगे? जब आप किसी वेरिएबल को साइंड इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अगर आप किसी वेरिएबल को अनसाइंड इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करेंगे तो आप उसमें बस पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर कर पाएंगे, और जो वैल्यू की रेंज होगी वो 2 बाइट के लिए ये होगी और 4 बाइट के लिए ये होगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर हम इस बात को एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो एग्जाम्पल में एक सी प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में मेन फंक्शन के अंदर हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। पहला वेरिएबल है ए नाम का, जो कि इंटीजर टाइप का है। बाय डिफ़ॉल्ट ये साइंड वैल्यूज़ स्टोर कर सकता है, मतलब ये वेरिएबल पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकता है और निगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकता है। लेकिन उसके बाद हमने एक और वेरिएबल बनाया है बी नाम का। बी नाम का वेरिएबल अनसाइंड टाइप का डिक्लेयर किया गया है। अनसाइंड होने की वजह से ये जो बी नाम का वेरिएबल होगा ये बस पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर कर सकता है, निगेटिव वैल्यू ये स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, हमने साइंड इंटीजर को प्रिंट करा दिया है जो कि ए नाम के वेरिएबल में है, और उसके लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है %d, और उसके बाद हमने अनसाइंड इंटीजर को प्रिंट करा दिया है जो कि बी नाम के वेरिएबल में है, और उसको प्रिंट करने के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया गया है वो है
परसेंटेज यू। मतलब अनसाइंड इंटीजर को प्रिंट करने के लिए हम परसेंटेज यू फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे और साइंड इंटीजर को प्रिंट करने के लिए हम परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। उसके बाद हम अपने एग्ज़ाम में इस प्रोग्राम का आउटपुट लिख सकते हैं कि जो प्रोग्राम हमने अभी बनाया है उसका आउटपुट रन करने पर कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद जो अगला डेटा टाइप है वो है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का उपयोग हम करते हैं दशमलव संख्या स्टोर करने के लिए। अगर आपको ऐसी संख्या स्टोर करनी है जो जिसमें डेसिमल भी होगा, तो अब वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है, जैसे 3.14 माइनस 0.001, ठीक है, ये सारी कहलाती हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इनको स्टोर करने के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। इसका साइज़ जो होता है वो 4 बाइट का होता है। इसका मतलब अगर हमें मेमोरी में फ्लोट टाइप के डेटा को स्टोर करना है तो हमें मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस रिजर्व करना पड़ेगा। इसकी रेंज कुछ इस तरीके से होती है, अगर आपने किसी वेरिएबल को फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया है तो उस वेरिएबल में जो सबसे छोटी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं वो ये होगी, और उस वेरिएबल में जो सबसे बड़ी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं वो ये होगी। उसके बाद में फ्लोट डेटा टाइप की जो सटीकता है वो 6 to 7 दशमलव स्थान होती है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी वेरिएबल में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करेंगे तो दशमलव के बाद हम कितनी डिजिट को स्टोर करना चाहते हैं या कितने नंबर को आउटपुट में प्रिंट करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है उसकी सटीकता पर। तो फ्लोट डेटा टाइप की जो सटीकता होती है वो होती है 6 to 7 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद आप 6 से 7 डिजिट तक ही वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद में अगर आप वैल्यूज़ को प्रिंट कराने की स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर उसको स्टोर नहीं कर पाएगा, या ऐसा वेरिएबल जिसको आपने फ्लोट टाइप का डिफाइन किया है वो 6 से 7 प्रिसीजन के बाद के नंबर को स्टोर नहीं कर पाएगा। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में हमने एक सी प्रोग्राम लिखा है। इस सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन के अंदर हमने पाई नाम का एक वेरिएबल बनाया है जो कि फ्लोट टाइप का है। ये पाई नाम का वेरिएबल किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का है। फ्लोट टाइप का है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी संख्या स्टोर कर सकता है जिसमें डेसिमल भी हो, जैसे 3.14। उसके बाद में हमने क्या किया है, इस पाई की वैल्यू को प्रिंटफ की मदद से प्रिंट किया है। तो पाई नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करने के लिए जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है वो है परसेंटेज एफ। परसेंटेज एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रिंट करने के लिए। अगर आपने किसी वेरिएबल को फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया है तो इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आपको जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना होगा वो परसेंटेज एफ होगा। लेकिन परसेंटेज और एफ के बीच में हमने 0.2 लिखा है। 0.2 का मतलब ये हुआ कि हम दशमलव के बाद 2 ही डिजिट तक की संख्याओं को प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आप दशमलव यहाँ 2 की जगह दशमलव 3 लिख देते तो ये दशमलव के बाद एक और डिजिट ऐड कर देता। उसी तरीके से दशमलव 4 करते हैं अगर आप, तो दशमलव के बाद और डिजिट को ऐड करते जाता। ठीक है, तो हमें जितना प्रिसीजन चाहिए हम उतना लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं लिखें, अगर आप सिर्फ परसेंटेज एफ लिखें तो आपको डेसिमल के बाद में 6 डिजिट तक ये खुद से ही प्रिंट करके बाय डिफ़ॉल्ट देगा। और अगर आप कम संख्या देखना चाहते हैं डेसिमल के बाद में तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कितने डिजिट्स देखना चाहते हैं डेसिमल के बाद में। तो इस तरीके से आप किसी वेरिएबल को फ्लोट टाइप का डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप इस प्रोग्राम का आउटपुट बता सकते हैं कि इस प्रोग्राम को रन करने में हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलेगा। उसके बाद में जो अगला डेटा टाइप है वो है डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट या डबल डेटा टाइप। इसका उपयोग बड़ी दशमलव संख्याएं और अधिक सटीकता वाली गणनाएं करने के लिए होता है। जिस तरीके से हम फ्लोट में ऐसी संख्याएं स्टोर कर पा रहे थे फ्लोट नाम के वेरिएबल में या फ्लोट टाइप के वेरिएबल में हम ऐसी संख्याएं स्टोर कर पा रहे थे जो दशमलव कंटेन करती है, तो उसी तरीके से डबल टाइप के वेरिएबल में भी हम ऐसी संख्याएं स्टोर कर सकते हैं जिसमें डेसिमल हो, जिसमें डेसिमल पॉइंट हो, लेकिन हम इसमें और बड़ी संख्याएं स्टोर कर सकते हैं। हम अगर किसी वेरिएबल को डबल टाइप का डिक्लेयर करेंगे तो हम उस वेरिएबल में बहुत छोटी और बहुत बड़ी संख्याओं को स्टोर कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो इसमें दशमलव होता हो। इसका आकार मेमोरी में 8 बाइट का होता है। मतलब अगर आपने किसी वेरिएबल को
डबल टाइप का डिक्लेयर किया है तो इस वेरिएबल के लिए मेमोरी में 8 बाइट का स्पेस रिजर्व होता है, जो कि काफ़ी बड़ा स्पेस है। इसलिए डबल डेटा टाइप का जो रेंज होता है वो -1.7 इंटू 10⁻308 से लेकर 1.7 इंटू 10⁻308 तक होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या है। इसकी सटीकता होती है 15 से 16 दशमलव स्थान, मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद 15 to 16 डिजिट तक की संख्याओं को ये स्टोर कर सकता है। तो अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है डबल। जब आपको बहुत बड़ी संख्याएं स्टोर करनी हो या बहुत छोटी संख्याएं स्टोर करनी हो तब आपको डबल डेटा टाइप का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल में हमने एक सी प्रोग्राम लिखा है। इस सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन के अंदर हमने एक लार्ज नंबर नाम का वेरिएबल बनाया है जिसको डबल टाइप का हमने डिक्लेयर किया है। तो इस लार्ज नंबर नाम के वेरिएबल में हम काफ़ी लार्ज वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और प्रिंट करने के लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल किस टाइप का है, डबल टाइप का है, तो डबल टाइप के वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो %lf होगा। %lf डबल टाइप के डेटा को प्रिंट करने के लिए। बीच में .10 का मतलब ये है, बीच में हमने %l और f के बीच में .10 लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद में हम 10 डिजिट तक की संख्या को प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हैं कि जब इस प्रोग्राम को रन करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा उसमें ये दशमलव के बाद में यहाँ पे 10 डिजिट्स प्रिंट हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे दशमलव के बाद में सिर्फ 9 डिजिट्स हैं, लेकिन जब हमने प्रिंट किया है तो दशमलव के बाद 10 डिजिट तक की संख्या प्रिंट हुई है, क्योंकि हमने आउटपुट में बोला है कि हमें दशमलव के बाद में 10 डिजिट तक प्रिंट होके चाहिए। तो इसलिए आप इस प्रोग्राम को लिखने के बाद कुछ इस तरीके का आउटपुट भी लिख सकते हैं। उसके बाद में जो अगला डेटा टाइप है वो है कैरेक्टर डेटा टाइप। इसका उपयोग हम करते हैं एक अक्षर या अस्थायी मान को स्टोर करने के लिए, मतलब सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम कैरेक्टर डेटा टाइप का उपयोग करते हैं। कैरेक्टर क्या होते हैं? हमारे कीबोर्ड की हर एक बटन एक कैरेक्टर है। तो अगर हम सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टोर करना चाहते हैं तो हम कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। इसका आकार 1 बाइट का होता है, 1 बाइट का, ओनली 1 बाइट का इसका आकार होता है और इसकी रेंज होती है साइंड में अलग और अनसाइंड में अलग। अगर आप साइंड टाइप का कैरेक्टर आप लेंगे, अगर आप किसी वेरिएबल को साइंड टाइप का कैरेक्टर स्टोर करने के लिए बोलेंगे तो उसकी रेंज होगी -128 से लेकर 127 तक। उसी तरीके से अगर आप किसी वेरिएबल को अनसाइंड कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर करेंगे तो उसकी रेंज होगी 0 से लेकर 255 तक। मतलब इतनी बड़ी और इतनी छोटी संख्याओं को स्टोर कर सकते हैं आप कैरेक्टर नाम के डेटा टाइप में। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने एक सी प्रोग्राम लिखा है। इस सी प्रोग्राम में हमने क्या किया है, एक मेन फंक्शन के अंदर एक ग्रेड नाम का एक हमने वेरिएबल बनाया है जो कि है कैरेक्टर टाइप का। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेड नाम का वेरिएबल बस एक कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। तो हमने इसमें एक कैरेक्टर स्टोर करा दिया है जो कि ए नाम का है। बाद में हमने इस कैरेक्टर को प्रिंट करा दिया है। प्रिंट कराने के लिए हमने इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमने क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है, %c, क्योंकि ग्रेड नाम का वेरिएबल जो है वो किस टाइप का है, वो कैरेक्टर टाइप का है। उसके बाद में ये प्रोग्राम लिखने के बाद आप आउटपुट बता सकते हैं कि इस प्रोग्राम को रन करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। उसके बाद में हम कंक्लूजन लिख सकते हैं। हम बता सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में विभिन्न प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए 4 बेसिक डेटा टाइप्स इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर का उपयोग होता है। मतलब कि सी प्रोग्रामिंग में विभिन्न तरीके के डेटा को स्टोर करने के लिए हम इन डेटा टाइप्स का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक डेटा टाइप का चयन समस्या की आवश्यकताओं और डेटा की सटीकता के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कौन सा डेटा टाइप चुनेंगे ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम कैसी है और आपको डेटा कितनी प्रिसीजन के साथ स्टोर या प्रिंट कराना है। उस आधार पे आप चुनेंगे कि आपको कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना है। तो इस तरीके से अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। अगर इस आंसर में, इस एक्सप्लेनेशन में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।